देश में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम सच में डर मुक्त चुनाव करा पा रहे हैं? एक तरफ भारी उत्साह, लंबी कतारें और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, तो दूसरी तरफ हिंसा, पथराव और बवाल की तस्वीर। खासतौर पर पश्चिमी बंगाल से आई ये तस्वीरें लोकतंत्र को झकझोर देने वाली है। मतदान के दिन कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। कहीं लाठी डंडे चले, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं पोलिंग बूथ के बाहर हालात बेकाबू हो गए। वोट डालने आए लोग डर और तनाव के माहौल में नजर आए। ये पहली बार नहीं हुआ। बंगाल चुनाव और हिंसा का ये रिश्ता अब पुराना हो चुका है। सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला मुर्शिदाबाद में, जहां टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया। लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और हुमायूं कबीर के काफिले को निशाना बना लिया गया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। मौके पे अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। हुमायूं कबीर को भीड़ ने घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस और केंद्रीय बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें साफ दिखाती है कि हालात कितने तनावपूर्ण थे। इसी बीच हुमायूं कबीर ने गंभीर आरोप लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके समर्थकों को रात भर प्रताड़ित किया गया, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ऐसे आरोप चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा देते हैं। अब बात दक्षिणी दिनाजपुर के कुमारगंज की कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि उन्हें बूथ तक पहुंचने से रोका गया था। धक्का मुक्की हुई और हालात कुछ देर के लिए पूरी तरह बेकाबू हो गए। शुभेंदु सरकार खुद मौके पर पहुंचे थे, अपने पोलिंग एजेंट को अंदर भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी विवाद बढ़ गया और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाल लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रास्ते में फिर उनके काफिले को निशाना बनाया गया। आसनसोल से भी एक तस्वीर सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमात्रा पाल की कार पर पत्थर फेंके गए, गाड़ी के शीशे टूट गए और इस घटना के बाद उन्हें सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद अगर हमले हो रहे हैं तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया और उल्टा केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि इतनी फोर्स अगर कश्मीर में होती तो वहां आतंकी घटना नहीं होती। उनका दावा है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हिंसा, पथराव और हमलों की यह घटना साफ इशारा कर रही है कि हालात पूरी तरह काबू में नहीं है। कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग ने दो तस्वीरें सामने रखी हैं। एक तरफ लोकतंत्र का उत्साह और दूसरी तरफ हिंसा का डर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले चरणों में क्या चुनाव आयोग और प्रशासन इन हालातों को काबू में कर पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की असली जीत तभी है जब हर वोट बिना डर के, बिना दबाव के और बिना हिंसा के डाला जाएगा। यही असली परीक्षा है, यही सबसे बड़ी चुनौती भी है।